में लेकर चलूंगा क्योंकि एक ही उसमें हम चैप्टर खत्म करेंगे। तो आप कहेंगे सर 1863 में इसका अध्ययन हुआ था। कब अध्ययन हुआ है? 1863 में इसका अध्ययन हुआ है। अब अध्ययन किया किसने है? कौन कौन भैया बता देंगे अध्ययन? चलिए आप कहेंगे सर 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने, ठीक है, ब्रूस फ्रूट, आप कहेंगे ब्रूस फ्रूट के द्वारा क्या किया गया था? ब्रूस फ्रूट द्वारा अध्ययन किया गया। अब इसमें क्या हुआ है? इसमें क्या क्या हम कह सकते हैं कि भैया किस किस का प्रयोग किया गया? जल्दी से बताइए। आप कहेंगे सर यहां पर सर्वप्रथम पत्थरों का प्रयोग किया गया। किसका? कि सर इसमें पत्थरों का प्रयोग हुआ था। किसका? पत्थरों का प्रयोग किसमें हुआ था? पुरापाषाण काल में पत्थरों का प्रयोग हुआ था। आप कहेंगे सर इसमें आग की खोज भी की गई थी। किसकी? आग की खोज। आग की खोज कब, कौन से काल में होती है? आप कहेंगे सर पुरापाषाण काल में। और इसके साक्ष्य एविडेंस कहां से मिलते हैं? चीन से। कहां से? चीन से। चीन में एक गुफा हुआ करती थी चाओजू गोजियन। कौन सी थी? चीन की चाओजू गोजियन, चाओजू गोजियन नामक गुफा से। चाओजू गोजियन, आप कहेंगे चाओजू गोजियन नामक गुफा से आग के साक्ष्य प्राप्त हो गए थे। इन लोगों को भैया कच्चा मांस खाते थे। ये क्या करते थे? कच्चा मांस खाते थे। ठीक है, कच्चा मांस खाते थे। आप कहेंगे सर कच्चा मांस खाते थे, ठीक है, खाते थे। चलिए और क्या ये लोग करते थे? आप कहेंगे सर इन्हें शिकार का ज्ञान नहीं था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां पर पूछा जा सकता है, शिकार का ज्ञान या अल्प ज्ञान था। शिकार का इन्हें क्या था जी? अल्प ज्ञान था। बहुत अच्छी बात हो गई, अल्प ज्ञान था। नेक्स्ट हम यहां पर बात कर सकते हैं मध्य पाषाण काल की। किसकी? कि सर मध्य पाषाण काल। जल्दी से बताइए मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल की बात होगी तो आप कहेंगे सर मध्य पाषाण काल में क्या हुआ था? किस किस का अध्ययन हुआ था? आप कहेंगे सर अध्ययन किस किस का हुआ था? इसे किस नाम से जानते हैं? इसका दूसरा नाम है लघु पाषाण काल। लघु पाषाण काल, लघु पाषाण काल इसका दूसरा नाम है। और इसमें क्या क्या चीजें हुई? जैसे कि हम कह सकते हैं शिकार का पूर्ण ज्ञान हुआ। ये शिकार करना सीख गए थे। शिकार का पूर्ण ज्ञान, बहुत अच्छे क्वेश्चन यहां पर बनते हैं। पूर्ण ज्ञान था इन्हें, ठीक है, शिकार का पूर्ण ज्ञान था। और इन्हें क्या हुआ? ये भैया तीर कमान चलाना सीख गए थे, यानी कि धनुष, तीर कमान का प्रयोग किया, का प्रयोग इनके द्वारा किया गया। और इनके द्वारा क्या किया गया मेरे दोस्त? आप कहेंगे सर पशुपालन के साक्ष्य यहां से मिले हैं। कि सर कौन से काल से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं? के साक्ष्य, आप कहेंगे सर पशुपालन के साक्ष्य दो स्थानों से मिले, एक आदमगढ़ से और एक कहां से? वाजौर। वाजौर कहां पड़ता है? कमेंट में बताइए कि सर आदमगढ़ से, आदमगढ़ मध्य प्रदेश में पड़ता है। और एक भैया बाजौर। बाजौर कहां पर है? याद है बाजौर? भेड़ाभीरी का युद्ध राजस्थान में। कहां पर पड़ता है? राजस्थान में। और यहां बाजौर से क्या मिला था? तो आप कहेंगे सर पालतू पशु के साक्ष्य कहां से मिले थे? तो यहां से पालतू पशु के साक्ष्य मिले थे। आप कहेंगे सर पालतू पशु के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो आप कहेंगे बाजौर, राजस्थान से। क्या ये सारी चीजें आप लिख लेंगे मेरे लाल? बिल्कुल आप लोग इतना लिख सकते हैं। आगे बात करते हैं सर नवपाषाण काल से। चलिए बताइए सर नवपाषाण काल से क्या मिला था? नवपाषाण काल, नवपाषाण काल से, तो नवपाषाण काल से भैया आप कहेंगे सर इसमें पहिए का आविष्कार हुआ था। किसका? पहिए का आविष्कार हुआ है, ठीक है जी, आविष्कार, पहिए का आविष्कार हुआ। किसका आविष्कार हुआ? पहिए का आविष्कार हुआ। तांबे की खोज हो गई कि भैया इसमें क्या हुआ? तांबे की खोज हो गई। तांबे की खोज हो जाती है, तांबे की